नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CRSU यूनिवर्सिटी का एमएड का सिलेबस ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स, प्लस कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, किस सब्जेक्ट में कहाँ से तैयारी आपको करनी है, क्या क्या पढ़ना है एंड कितने टाइम पीरियड्स में आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मेरी आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए रहेगी। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में वीडियो के बताना चाहूँगी कि MDU और CRSU का सिलेबस BEd में मिलता था, सेम था, एमएड में सेम नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट्स बुक्स फर्स्ट सेमेस्टर में गलत ले लेते हैं, दुकानदार ये बोल के दे देते हैं कि MDU और CRSU का सिलेबस सेम है। तो MDU और CRSU का सिलेबस सेम नहीं है। आप दोनों यूनिवर्सिटीज का एमएड का सिलेबस अलग है, तो CRSU की ही बुक्स ले। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हमेशा बोलती हूँ, गो फॉर नोट्स। आई रिकमेंड ऑलवेज माई नोट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, टॉपिक वाइज एज पर योर सब्जेक्ट वाइज। क्योंकि एमएड के अंदर ना एक बुक्स के अंदर बीएड वाली चीज नहीं है कि बुक्स प्रॉपर है, हर टॉपिक मिलेगा। टॉपिक्स आर मिसिंग क्योंकि कंबाइंड बुक्स यहाँ पे इन्होंने बना रखी है काफी सारी यूनिवर्सिटीज की, और जो स्पेसिफिकली CRSU के भी कवर की आपको दिखेगी उसमें काफी सारे टॉपिक्स आपको मिसिंग दिखेंगे। So I always recommend go for notes instead of going for the books. नोट्स के साथ मैं हमेशा जो है PYQ बुकलेट्स आपको फ्री देती हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके होते हैं। आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि पेपर में क्या क्या और कैसे कैसे आने वाला है, क्योंकि आपका 100% पेपर पिछले 3 या 4 साल के पेपर से ही रिपीट होगा। उसके अलावा आउट ऑफ दी लाइक बॉक्स कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पूछता है CRSU। घिसे पिटे क्वेश्चन से पिछले साल के रिपीट करके दे देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है। अगर पिछले 4 साल के 5 साल के पेपर कर लेते हो बिल्कुल इनफ है, और कुछ करो मत करो वो कर लिया इनफ, राइट। सो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स हैं ये पर्टिकुलर: साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल स्टडीज, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इसके अलावा अब ये 2 फाइल्स आपको प्रिपेयर करनी होती है: कम्युनिकेशन एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग एंड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग। इनके अंदर क्या क्या डालना है उसके PDFs हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियोस भी डाली हुई है, वो वीडियोस देखिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स की वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल है, वॉच दोज वीडियोस, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। 100% श्योर पेपर आपका वहीं से गारंटीड रहने वाला है। सो उतने क्वेश्चंस कर लो, दैट्स वेरी इनफ फॉर योर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अटेम्प्टिंग पेपर 100% आपको वहां से मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। Coming to semester 2, philosophical foundation of education, sociological foundation of education, curriculum studies, teacher education, pre-service and in-service, ये 4 आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके अलावा 2 फाइल्स आपको बनानी है, इंटर्नशिप की फाइल और साथ में डेजर्टेशन आप 4th सेमेस्टर में बनाते हो तो उसका रिसर्च प्रपोजल आपको इस सेमेस्टर में अपना प्रिपेयर करना होता है, राइट। 3rd सेमेस्टर की बात करें तो स्पेशलाइजेशन कोर्स आपको चूज करना है, एलिमेंट्री या सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी वाला ऑप्शन कोई एक। मैं हमेशा सुझाव आपको यही दूंगी, गो फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ये हायर लेवल है, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। और एलिमेंट्री कहीं ना कहीं इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। एलिमेंट्री को स्पेसिफिकली अपने आप को स्कूल से ही लिमिटेड करके मत करना, आगे के लिए मतलब प्लान कर रहे हो आगे एजुकेशन के लिए, सो आगे एक अच्छी जॉब के लिए, सो गो फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर स्पेशलाइजेशन कोर्स 2 है आपका, देन एडवांस एजुकेशनल रिसर्च, देन टीचर एजुकेशन पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज। अब साथ में इंटर्नशिप रहती है, वो फाइल आपको प्रिपेयर करनी होती है। और प्लस यहाँ पे अब जो आपने 2nd सेमेस्टर में सिनॉप्सिस प्रिपेयर की थी, आधी उस सेमेस्टर में प्रिपेयर करी, हाफ आपकी आपने इस सेमेस्टर में प्रिपेयर करी और सबमिट करनी होती है, अप्रूवल लेना होता है। किसी भी टॉपिक पे आप अपने चॉइस की सिनॉप्सिस कर सकते हो। सिनॉप्सिस पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे, डेजर्टेशन पे पोस्टेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं आपको लिंक दे दूंगी,
वो अलग से देखना कैसे क्या करना है, उसमें आपको समझ आएगा। फिर भी समझ नहीं आता, इफ यू वांट हेल्प तो काइंडली व्हाट्सएप अस ऑन द गिवन नंबर। नोट्स लेना है, प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड हेल्प चाहिए, या आपको सिनॉप्सिस डिसर्टेशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वी आर ऑलवेज like providing best help to all the students of BBT. So please WhatsApp लिंक गिवन है, नंबर गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट अस। देन एक फाइल आपको और बनानी होती है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स की, ई स्किल्स बेसिकली इसमें कवर करने होता है, तो 2 फाइल और प्लस एक आपकी सिनॉप्सिस, राइट। ओके, कमिंग टू सेमेस्टर 4, इसमें आपके 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि डिसर्टेशन प्रिपेयर करनी है। आपका रिसर्च वर्क होता है 40 डेज का मिनिमम, ठीक है। तो उसके लिए इसलिए इस सेमेस्टर को थोड़ा सा लाइट रखा गया है, 3 सब्जेक्ट्स है। स्पेशलाइजेशन कोर्स 1 है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, लेवल सेकेंडरी लेवल ही रखिएगा, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो आप सब्जेक्ट ले सकते हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हो। बीएड में भी आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, या वरना इसकी कुछ ना कुछ थ्योरी जरूर पढ़ी होंगी, इजी भी रहेगा, प्लस ये आपको नेट एग्जाम में और आगे भी आपकी जॉब में प्रैक्टिकली भी हेल्प काफी करने वाला है। देन स्पेशलाइजेशन कोर्स 2 है, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, वैल्यू एजुकेशन है। इसमें से अबव 2 आप ले लेना। वैल्यू एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन नेट एग्जामिनेशन या ऑल, तो इन दोनों में से कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर नेट एग्जाम। वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, नेट में आपको तीनों ही कहीं ना कहीं कवर करने पड़ेंगे, बट अपर 2 अगर आप करते हो तो लाइक एक अच्छा लाइक क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इजीली प्रीवियस ईयर्स के मिल जाएंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास यही सब्जेक्ट होते हैं, राइट। देन स्पेशलाइजेशन कोर्स 3 है, इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। इसमें से फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो ऑप्शन है वो काफी अच्छा है एंड डिमांडिंग है, और आगे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बीएड और एमएड में ये कंपलसरी हो जाएगा, सब्जेक्ट चॉइस में नहीं रहने वाला है। सो प्लीज आप हो सके तो इसी टॉपिक की तरफ जाइएगा। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बट इंटरेस्टिंग बहुत है, और प्रैक्टिकली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ, राइट। ओके, देन डेजर्टेशन सबमिट करनी होती है, और साथ में सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स योगा की आपकी फाइल बनती है। जनरली ये योगा वाली फाइल पे कोई ध्यान नहीं देता, आपकी डेजर्टेशन ही मेन होती है इस सेमेस्टर में। उसकी 3 कॉपीज बेसिकली आपको रखनी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी, एक कॉलेज कॉपी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी, राइट। ओके, सो ये था आपका जो है चारों सेमेस्टर्स का। देखिए, अगर आपको पीडीएफ लिंक ऑफ द सिलेबस पीडीएफ बेसिकली डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक गिवन है, डायरेक्टली आप वहां से जाकर अपना एमएड का सिलेबस देख सकते हो। सो मेक श्योर आप अपने सिलेबस के लिए उस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से एक सब्जेक्ट का सिलेबस है, जैसे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से आपका डिवीजन रहता है। प्लस जो हमारी साइड से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो ऐसे ही सीक्वेंस में होते हैं। जैसे यूनिट 1 में आप देख सकते हो फर्स्ट बुलेट के अंदर 3 सब बुलेट है, सेकेंड बुलेट के अंदर यहाँ पे 5 सब बुलेट्स हैं। तो एक एक टॉपिक वाइज ही ऐसे कवर होगा, ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में। इजी लैंग्वेज में होगा, बुकिश लैंग्वेज कहीं पे भी नहीं मिलेगी, चाहे इंग्लिश मीडियम लो या हिंदी मीडियम लो। बुलेट्स में पॉइंट वाइज नोट्स होंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिख दिया, कहानियां नहीं बना दी हैं। फ्लो चार्ट्स होंगे जो कि बीएड और एमएड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने। साथ में आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यूज बुकलेट मिलेंगी, सो दैट आपको आइडिया हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है नहीं, और आता है तो किस प्रकार से आता है, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करो, राइट। ये रहता है आपके एमएड के चारों सेमेस्टर्स में आपका कोर्स कंटेंट। एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देखना। ये पर्टिकुलर आपके सारे सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए, कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती है। बाकी हर एक चीज के रिलेटेड ना वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, नहीं मिलती है तो कमेंट कर देना, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द रिप्लाई सेक्शन।
सो वी कैन कनेक्ट, या व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली दो, मेरी सेल्स पर्सन टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. सेल्स पर्सन मैनेजर इज देयर, मिस्टर भोला, ही इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रैक्टिकल्स, इन योर नोट्स, इन योर like anything you are stuck in MMed, right? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में सर्विसेज अवेलेबल रहती है. भाषा को हम कभी भी एक रुकावट नहीं बनाना चाहते हैं, बिकॉज एजुकेशन लेना, नॉलेज लेना, इंफॉर्मेशन लेना, उसको समझना ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. भाषा सिर्फ एक माध्यम है उन चीज़ों को गहन करने का. सो यही प्रयास रहता है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं. बाकी कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, डिस्कस करेंगे और कुछ. तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. धन्यवाद. जय हिंद.